तो सर नया ट्रक आ गया, मुबारक हो फिर से। ऐसा है, ये ट्रक तो आते जाते रहते हैं। ये क्या होता है कि मटेरियल जब भी कोई कम पड़ा तो उसको मंगा के पूरा करना जरूरी है। हम अपना तो जितना भी तैयार किया था हम सारा बेच चुके हैं। हाँ। तो अब क्या है कि जैसे कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमें मंगाना ही पड़ेगा। ऐसे हम पूरा कर भी नहीं पाएंगे। ये बात मैंने पहले भी बोली थी और अब भी बता रहे हैं। बस देखो एक खास बात आपको बताते हैं। हाँ। ये अब इधर एक बार आप फोकस करिए। हाँ। ये है हमारे हाथ पैर, हमारे इस पूरी नर्सरी की जान, जिनकी वजह से मेरी नर्सरी में चमक है, मेरी नर्सरी में जान है। तो इनकी वजह से आप इनको देखो। अब ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत का फल ही निकल के आता है जब हम आपको बुलाते हैं और आपको दिखाते हैं, आप देखने आते हैं। तो वो सारा कुछ इनकी वजह से, आप समझ लीजिए। ये ट्रक व्रक तो आते रहते हैं, ये तो जैसे हमारे पास कोई चीज कम पड़ गई तो मंगा लेते हैं। हाँ। बाकी जो कुछ है वो इनकी वजह से। ये यानी यासीन नर्सरी इनके दम पे है। ये बात आप पहले नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अगर ये नहीं ना तो ये नर्सरी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है। हाँ अनिश जी, डेलिया पे मेहनत ज्यादा हुई है। हाँ, तो वो दिखेगी ना। बर्ड्स भी ना दिखे तो फिर डेलिया किस काम की है। सही बात है। अब क्योंकि टाइम आ गया है इनका फूलों का, तो फूलों के लिए तो इनका जो है डोडी होना बहुत ज़रूरी है। और डोडी अगर उनकी तासीर बताती है कि ये फूल छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो आप देख लीजिए भाई मेहनत हमारी क्या बात क्या है। लग रही है, आप ही बताइए। बहुत बढ़िया। है अभी खिला नहीं तब ये इतना बड़ा है। देखो ऐसा है, ये खिलेगा जब तो फिर यहाँ पर आपको देखने को थोड़ी मिलेगा, उससे पहले बिक जाएगा। सही बात क्या है कि ये चीज़ जो देखने की जो इस समय है वो अभी है। वो जब खिलेगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, वो फिर चला जाएगा। कितने इंची पॉट में लगा हुआ है सर ये अभी 8 इंची पॉट में है। वैसे हमारे पास डेलिया 10 इंची और 12 इंची में भी है। तो वो अलावा इसके पॉलीथीन में भी मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन डेलिया हमारा काफी अच्छा है। डेलिया अगर आप देखें, हाँ। प्लांट की जो 8 इंची के अंदर जो फोलियज है, हाँ। जो फोलियज है वो आप देखें एक बार। क्या भर के आया जी, ये देखिए। और ये सारा का सारा जो है जैविक पे आधारित है, कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है। ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। ये तो आप ये देख लीजिए कि सारा का सारा जैविक तरीके से बनाया गया है। ये तो ये चीज़ हमारे पास डेलिया जो है ना, हाँ। डेलिया आप देखेंगे, डेलिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है। डेलिया अब ये अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, पीछे भी डेलिया हमारे पास बहुत रखा हुआ है। अच्छा, उधर भी रखा है। डेलिया, हाँ डेलिया सबसे ज़्यादा हमने तैयार किया इस बार। हाँ। डेलिया बहुत ही ज़्यादा है। तो डेलिया देखेंगे। और अलावा इसको मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जी। ये प्लांट है अनीश जी, गुडेशिया। आपने निमेशिया भी देखा होगा। गुडेशिया का जो फूल आता है ना, ये अगर आप देखेंगे, ये भी इसमें से डोडियां बननी शुरू हो चुकी हैं। ये सारी की सारी डोडियां बन रही हैं। और एकदम से पूरा का पूरा एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि आपने गुलदाउदी जैसे खिलती है ना, इसी तरीके से पूरा का पूरा भर के आएगा। और बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत ही लाजवाब चीज है। गुडेशिया के प्लांट में देखो वो एक फूल खिल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1-2 फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं गुडेशिया ने अपना फूल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत ही यूनिक हो गया। हाँ, ये अलग से है। देखो आप ये देखो, गुडेशिया ने अपना फूल छोड़ना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही इसमें हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। देखिए डोडी आ रही हैं, देखिए ना, बहुत खूबसूरत है। जो खिल के आएगा ना, जब एक लाजवाब चीज बन के आएगी। बहुत बढ़िया। मतलब इसीलिए गुडेशिया का जो है ना, गुडेशिया अमूमन हर नर्सरी पे नहीं मिलती है। नहीं सर, मुझे दिखा ही नहीं है। हाँ, अलग से अलग हट की वैरायटी है और बहुत प्यारी चीज है। बहुत बढ़िया। देखो ना, ये गुडेशिया जो है, क्या फूल है सर इसके। देखो आप कलर देखो, बहुत खूबसूरत। अभी बहुत जब पूरा खूबसूरत खिलेगा, जब देखने लायक होगा। सर। फूल तो भाई वर्ल्ड क्लास, बड़े बढ़िया। देखो ऐसा है अनीश जी, डेलिया आपको हम बहुत सारी दिखाएंगे और मैं आपको कई जगह पर दिखाना कोशिश करूंगा कि डेलिया हमारे पास है क्या। डेलिया के जो कलर हैं, एक तो वो बहुत प्यारे हैं। आप अलग अलग कलर देखिए, इनके कलरों की बात देखिए। हाँ। जो ये प्लांट है ना, हाँ। इन प्लांटों को आप ऐसे महसूस करें, आप एक बार बात करें इनसे। हाँ। कि इनका कलर है ना, जो पत्तों का बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन, और इनके जो फूल हैं उनके जो कलर आए हैं वो खिल के पूरे नेचुरल कलर उभर के आए हैं। मतलब कलर ही इतना अच्छा है कि आप उसके मोहित हो जाएं। क्या तो ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारा, बहुत ज्यादा ही है। तो ये बहुत शानदार चीज है। एक बार आप जो है डेलिया
डेलिया मैं आपको और भी दिखाऊंगा। ठीक है। आइए मैं आपको डेलिया और दिखाता हूँ। हाँ, ये पॉली बैग में डेलिया है। अच्छा। जिसको जमीन में लगाना है उसके लिए पॉलीथीन का डेलिया सबसे अच्छा माना जाता है। उसका एक तो कारण क्या है, एक तो रेटों में किफ़ायती होता है, और दूसरा आप उनको कहीं भी किसी भी समय किसी जगह से लगा सकते हैं। छोटी पॉली बैग है, कतार में लगाना है या कहीं पर इकट्ठी लगाने हैं तो थैली का डेलिया अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से डेलिया जो है हमारा पॉलीथीन का भी बहुत शानदार है। हाँ। आप देखेंगे पूरा डोडी पे आ चुका। एक एक पेड़ अगर आप देखेंगे, एक एक पेड़ बिल्कुल साफ सुथरा, कोई फंगस नहीं, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कोई किसी तरह का अव्यवस्थित नहीं, बिल्कुल सलीके का डेलिया है। बहुत अच्छा डेलिया है जी। ठीक है, कुछ डायलॉग अलग चमका दीजिए। फूल के कलर पर थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कि ऐसे कलर और साइज। ये देखिए, ये ना बर्ड का साइज ना आप ऐसे दिखाएंगे तब शायद ना लोगों को पता लगेगा कि देखो कितना बड़ा है। ऐसे करेंगे, देखिए साइज देखो, साइज देखो, कलर। हाँ, बढ़िया सा। डहेलिया ही डहेलिया। क्या बात है अनीस जी। हाँ, डहेलिया के बारे में आपको एक बात बताएं जी। डहेलिया वो प्लांट है जो आपने देखा होगा, कमल खिलता है ना कीचड़ में, देखा होगा ना कि बिल्कुल ऐसी ही इसकी तासीर होती है, इसी तरह से वो बनावट होती है उसकी। लेकिन ये कमल जो है डहेलिया, ये कमल नहीं है, डहेलिया है। और ये गमलों में खिलता है, आपके बगीचों में खिलता है। आप पेड़ का फूल देखें, आप इसका कलर देखें, इसका साइज देखें। मतलब ये सर वो लाल वाला दिखाइए ना, कि क्या हो लाल देखें, आप पीला देखें, जो देखना चाहें देखें। डहेलिया जो है, डहेलिया की आप डोडी को देखेंगे, आप डोडी का साइज देखिए। डहेलिया जो है, डहेलिया मेरे ख्याल से जो सर्दी में जो सीजनल है उनकी शान है। मतलब डहेलिया की अपना एक अलग रुतबा है। और उस रुतबे को देखते हुए ना डहेलिया को, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ आसपास के एरिया में जितनी भी नर्सरी हैं या हम ऐसे कहें तो मेरे ख्याल से हमने सबसे ज्यादा डहेलिया और सबसे ज्यादा हमारे पास है। सही बात है। सबसे ज्यादा कलर हमारे पास है। हमने क्या किया है, जगह जगह से इनको इकट्ठा किया है। सिर्फ यही नहीं कि हमने खुद खरीदा, हमने खुद बनाया है, हमने कुछ परचेज भी किया है इसमें से। क्यों किया है, उसकी वजह क्या होती है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ अलग चीज होती है। तो ऐसे ही डहेलिया हमने इकट्ठे किए हैं। ये एक हमारे साथी हैं, उन्होंने डहेलिया तैयार किया था कोकोपीट के अंदर। कोकोपीट के अंदर डहेलिया था। इसको हमने क्या किया कि क्योंकि कोकोपीट में एक समस्या आती है कि उसको पानी बहुत चाहिए होता है। तो उसको हमने उठा के गमले मिट्टी के अंदर डाला है, मतलब गमले से उसी की मिट्टी के साथ में इसको मिक्स करके और दोबारा से बड़े गमले में लगाया है। तो जो इसका जो कलर उभर के आ रहा है, जो इसका फोलियज उभर के आ रहा है, वो देखने लायक है। देखो ना, बहुत बढ़िया सर, बहुत देखो इसका पत्ता देखो, पहले पत्ता देखेंगे आप, पत्ता बिल्कुल ही अलग लग रहा है। जी 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 जी। तो डहेलिया जो है जगह जगह से इकट्ठी करके, जगह जगह से वैरायटियों को इकट्ठा करके एक जगह हम लेके आते हैं। क्या बात है। डहेलिया हम अभी और दिखाएंगे, इससे भी अलग हटके दिखाएंगे। डहेलिया सबसे ज्यादा और सबसे किफायती रेटों में हमारे पास होता है। कारण क्या है कि सर्दी में हम फूलों का काम करते हैं, फूलों को बेचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो तो हम दें, लेकिन जो कहीं अलग हर नर्सरी वाले के पास कुछ ना कुछ खासियत होती है ना, तो उनसे भी उठाते हैं, उनसे भी लाते हैं और आप लोगों के लिए एक ही जगह पर एक जगह हम आपको ये मुहैया कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डहेलिया है। डहेलिया में हम आपको और भी दिखाएंगे। आइए, ऐसा है, देखो अनीस जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है। क्या है कि हमारे पास सबसे पहले और सबसे आखिरी तक सिर्फ सीजनल हमारे पास मिलेगा। यहाँ आसपास के एरिया में 200 किलोमीटर की रेंज में आप देखेंगे जब लोगों के फूल खत्म हो चुके होंगे ना, उस समय हमारे पास फूल मिलेंगे आपको। क्यों मिलते हैं? क्योंकि मुझे ये पता है कि जब इन फूलों की जब सही जरूरत होगी ना, तो लोगों के पास फूल खत्म हो चुके होंगे। स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन टाइम चल रहे होते हैं, फंक्शन चल रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे फूलों की जरूरत होती है। ठीक है। तो इनके उस समय हम इनकी पूरी तैयारी रखते हैं कि लोग कोई भी ऐसे ना हो जिनके पास फूल ना हो, जो रह गए थे बेचारे किसी भी कारण से, उनके लिए हम तैयार किए बैठे हैं। आइए और ले जाइए। तो फूलों की भरपूर वैरायटी है हमारे पास। लीलियम है ना? अरे वाह। अरे लीलियम आपने बहुत सारे देखे होंगे, लीलियम आप हमारे देखिए, बिल्कुल डोडी पे आ चुके हैं। और इनके जो कलर हैं जब आएंगे जब ही हम आपको बता पाएंगे। सारा डोडी पे आ चुका, बिल्कुल एक साइज का। क्या बात है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, एक साइज का। और एक एक गमले के अंदर हमने 3-3 बल्ब डाले हैं। और 3-3 बल्ब डालने का मतलब क्या होता है कि जब ये फूल खिलता है ना, एक इसकी एक तासीर है। जब ये फूल खिलता है ना, तो उस समय थोड़ा सा कई बार ये बैलेंस बिगड़ जाए तो इधर उधर हिल जाता है।
अब ये जब 3 होंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे और पूरा का पूरा एक ऐसा लगेगा जैसे गुलदस्ता है। तो हमारे पास ये लिलियम के बहुत बहुत ज़्यादा गमले हैं, बहुत सारी वैरायटी तैयार है, इसमें बहुत कलर हैं। एक लिलियम मैं आपको और दिखाऊंगा, नया जो लिलियम है। हाँ। वो देखिए, ये हमारे पास ज़्यादा पीस नहीं बचे हैं, थोड़े से पीस बचे हैं। ये लिलियम है जिसमें खुशबू आती है। अच्छा, फ्रेगनेंस वाली। जी जी, ये कि लिलियम है जिसमें आपकी खुशबू भी आती है। लिलियम को आप देखेंगे, हाँ। देखिए 3 बल्ब लगा के डाले हैं इसमें। अब ये 3 बल्ब डाले हैं, इसको तैयार किया है, तो ये थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग हटके आ गया है, अलग है। और इसके जो कलर आएंगे और इसकी जो खुशबू, उस लिलियम में और इस लिलियम में थोड़ा सा अलगपन यूँ आ जाता है कि इसमें खुशबू भी है और इसका फूल का साइज भी काफ़ी बड़ा है और लीफ का कलर भी अलग है जी इसका। जी जी जी। तो लिलियम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लिलियम मैं आपको और दिखाऊंगा, लिलियम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अभी हमने एक ये टमाटर की क्रीपर तैयार की थी। ये टमाटर की हमने क्रीपर तैयार की थी। ये टमाटर हमारे काफ़ी बिक गए, इसमें सेल हो गए। अब असल में क्या है, ये सारी चीज़ें ना एक टाइम के साथ ही चीज़ें बदलती रहती हैं। सही बात है। अब क्योंकि हमारे पास इसका स्टॉक खत्म हो चुका है, आप दिखाएं भी तो हम, लेकिन दिखा दें आपको। ये देखिए, टमाटर अंगूर के जैसे गुच्छे लगेंगे, नीचे लंबे से लटकते हुए झूमर शेप में, और बहुत ही अच्छा ये अपना टमाटर था। सजावट के सजावट और खाने की भी चीजें तैयार हो गई। बहुत बढ़िया। इसी से तो कहावत बनी ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मजा आएगा। तो ये टमाटर देखिए, टमाटर की ये वैरायटी भी है। अच्छा, ये वैरायटी आप देखेंगे कि ये वैरायटी भी है हमारी टमाटर की, जो ये गोल में है। और एक आपको टमाटर की वैरायटी दिखाई है, ये अंगूर शेप में देखो। ये अंगूर अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग। तो थोड़ी सी अलग अब कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया तैयार करें। तो ये काफी अच्छा है। बहुत बढ़िया। आपने बड़ी गोभी यहाँ खाई है। हमने सोचा आपको गोभी खिलाएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे। हाँ। तो ये हमारी वो गोभी है जो आप खा रहे थे, अब हम आपको दिखाने के लिए तैयार किया है। क्या सुंदर है सर। है सुंदर, बहुत सुंदर है। इसका मतलब आपका नजरिया अभी चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, नर्सरी में घूमते रहते हैं, आपको शौक है। तो मैंने ये देख लिया है कि आपको जो है शौक जो है वो मुकम्मल है, अधूरा नहीं है। ये तो मैंने अंदाजा लगा। ये अनीस जी, पता है क्या है, ये बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आते हैं। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो ये पूछते भाई ये क्या है, हमारे देसी लैंग्वेज में, देसी हरियाणी में भाई ये है कि, तो उनको बताते हैं कि भाई गोभी है, सजावटी गोभी, ऑर्नामेंटल कैल। हाँ। आपने गोभी खाने में तो बहुत बार देखी होगी, कहीं पत्ता गोभी, कहीं फूल गोभी, कहीं गांठ गोभी। ये है सजावट की गोभी। सजावट के लिए बहुत सुंदर है। ये इसकी सबसे बड़ी पता खासियत क्या है, ये सबसे लंबे समय तक आपको फूलों की पूर्ति करता है, यानी फूलों की कमियों को दूर करता है। जब आपके सारे फूल मुरझा रहे होंगे, कुमला रहे होंगे, ये बेचारा अकेला शुरू से लेके आखिरी तक आपको फूलों जैसी फीलिंग देता है, सबसे लंबे समय तक चलता है। तो मैं ये कहूँगा आपके बगीचे में ये ऑर्नामेंटल कैल होना ही चाहिए। इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना मजबूत है, इतना प्यारा है। कितने कलर मिलते हैं सर इसमें? कलर की तो मेरे ख्याल से लगभग 5-6 कलर तो हैं, लेकिन हर एक कलर एक से बढ़कर एक है। कलर की बात करें, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये अलग है। और मैं आपको कलर दिखाऊंगा, इसके हमारे पास काफी कलर हैं, और जगह पे रखे मैं दिखाऊंगा। बहुत ये कल आप देखिए हमने क्या कर रखा है, ये यहाँ से लेके और वहां तक हमने आगे गेट तक देखिए, हमने इसको सजावट दी है। इसमें तरह तरह के फूल डाले हैं। इसमें क्यों डाले हैं, इसकी एक खासियत है, ये उस चमक के दायरे को बढ़ा देता है, जो आंखों को सुकून, दिल को सुकून दे उसको, इसलिए ऑर्नामेंटल कैल लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया।